हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसने हमारे देश में सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी 1860 जो कि एक कॉलोनियल लॉ है, ब्रिटिश एरा का लॉ है, ये लॉ आखिर कहता क्या था? तो ये कहता था whoever has voluntary intercourse against the order of nature is a punishable offense. That means if two adults of the same sex, if they engage in consensual sexual activity, so that was a criminal ऑफेंस इन इंडिया। हमारे देश में होमोसेक्सुअलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो किन रीजंस के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया और इसकी पूरी क्या कहानी है, चलिए शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहला केस नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009। तो 2001 में एक एनजीओ नास फाउंडेशन जो कि एचआईवी पेशेंट्स के लिए काम करती है, उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कह के कि सेक्शन 377 को हमारे देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो कि होमोसेक्सुअल के बीच कंसेंसुअल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने नास फाउंडेशन के इस पिटिशन को हियरिंग के लिए रिजेक्ट कर दिया। लेकिन नास फाउंडेशन ने हार नहीं माना, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ अपील किया इन दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला सुनाया कि दिल्ली हाई कोर्ट मस्ट हियर द पिटिशन बाय द नास फाउंडेशन। और फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को हियरिंग के लिए एक्सेप्ट किया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2009 में क्या जजमेंट दिया? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और ये कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट, हम सिटीजंस के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, विच टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। और ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है, विच टॉक्स अबाउट लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, आपके लाइफ पे आपका हक है, आपका ऑटोनॉमी है, उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और ये हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट कर रहा है, विच कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन इस जजमेंट के खिलाफ अपील किया गया इन दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इन सुरेश कुमार कौशल केस दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और फिर से हमारे देश में सेक्शन 377 को क्रिमिनलाइज कर दिया। और ये कहा कि सेक्शन 377 को क्रिमिनलाइज करना है कि डीक्रिमिनलाइज करना है, ये डिसीजन हम कोर्ट्स नहीं ले सकते, ये काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट को डिसाइड करने दो इस लॉ के बारे में, इस सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के बारे में। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सेक्शन 377 को फिर से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया और होमोसेक्सुअलिटी को हमारे देश में फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसके बाद बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिला इस जजमेंट के बाद, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी क्रिटिसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट को यह जजमेंट नहीं देना चाहिए था। और एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट विक्रम सेठ ने भी एक आर्टिकल द्वारा अपने विचार को व्यक्त किया, जो कि इंडिया टुडे में पब्लिश किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हम उस इंसान से प्यार न कर सके जिससे हम प्यार करना चाहते हैं। नेक्स्ट केस है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जिससे पॉपुलरली नालसा जजमेंट भी कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि एलजीबीटी कम्युनिटी का क्या, उनके राइट्स का क्या, उनके प्रोटेक्शन का क्या। जस्ट बिकॉज दे कंस्टिट्यूट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जस्ट बिकॉज वो माइनॉरिटी में है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट ना किया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को पहली बार एज अ थर्ड जेंडर लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स में भी डिस्टिंक्शन दिया। बायोलॉजिकल सेक्स मींस समथिंग दैट यू आर बोर्न विद एंड साइकोलॉजिकल सेक्स मींस समथिंग दैट यू आइडेंटिफाई। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साइकोलॉजिकल सेक्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जितना इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल सेक्स को दिया जाता है। नेक्स्ट केस हम लोग समझेंगे केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, इज राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका फंडामेंटल राइट है। आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, आपके लाइफ पे आपका ऑटोनॉमी है, आपका हक है। यू हैव द राइट टू लिव योर लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी।
डिग्निटी, और इसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और इस केस में जैसे पहले भी हम लोगों ने समझा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि क्योंकि जो LGBT कम्युनिटी है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करें। उसके बाद लास्ट जजमेंट हम लोग समझेंगे, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो 2016 में 5 लोगों ने मिलकर फिर से एक फ्रेश PIL फाइल किया इन दी सुप्रीम कोर्ट, ये कह के कि सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए उस एक्सटेंट तक जो कि होमोसेक्सुअल के बीच कंसेंशुअल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है। तो 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, चलिए ये समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, विच टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। सेक्शन 377 ऑफ IPC क्या कह रहा है, whoever has voluntary intercourse against the order of nature is a punishable offense। तो इसमें कोई रैशनल एक्सेस नहीं है, कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, और ये लॉ सेक्शन 377 ऑफ IPC ये आर्टिकल 15 को भी वायलेट कर रहा है, विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और यहाँ पे सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इसलिए ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 को भी वायलेट कर रहा है। और ये हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A को भी वायलेट कर रहा है, विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो LGBT कम्युनिटी हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर चॉइसेस विदाउट एनी फियर। तो ये उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A को वायलेट कर रहा है, और उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है, बिकॉज दे हैव द लिबर्टी टू चूज देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, दे ऑल्सो हैव द लिबर्टी टू लिव देयर लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेक्शन 377 ऑफ IPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया उस एक्सटेंट तक जो कि होमोसेक्सुअल के बीच कंसेंशुअल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता था। लेकिन याद रखिएगा, आज भी जो नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है बिटवीन एडल्ट्स, वो आज भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है।